बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज नारोवाल में प्यारे बच्चों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे खैरियत से होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। बच्चों, ये जो मोल का टॉपिक है आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है और आप लोगों को आता भी है सर, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ना रिमाइंड करवाना है, फिर आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी कि हमने ये पढ़ा था। इसमें आज छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। आज हमने ये देखनी है कि ये डेफिनेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है ये सुन लें। ये भी आपने बात पहले पढ़ी हुई है, प्रीवियस टॉपिक जो आपने पढ़े थे उसमें भी ये बात डिस्कस हुई थी, आज दोबारा से हो जाती है। यहाँ मैंने एक छोटी सी लाइन अंडरलाइन की हुई है, वी यूज़ द एटॉमिक मास ऑफ AMU, यानी कि हम AMU क्यों यूज़ करते हैं या हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि AMU को इंट्रोड्यूस करवाए। तो बच्चों, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसका साइज़ बहुत ही छोटा है। तो बच्चों, जो चीज़ बहुत छोटी हो, जिसको हम आम आँख के साथ भी नहीं देख सकते, तो उसका मैस फाइंड करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों, कोई भी ऐसा वेट नहीं है या कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है जिसमें हम एटम की मेजरमेंट कर सकें एक्सेप्ट AMU। तो हम किसी भी इंडिविजुअल एटम का जो मैस है वो डिटरमाइंड नहीं कर सकते। उसी तरह जिस तरह बच्चों ज्वेलर्स के पास जाएं तो उसके पास जो वेट होता है वो बहुत छोटा होता है। छोटे से मतलब कि उसने बहुत छोटे स्केल्स के ऊपर चीज़ों की मेजरमेंट करनी होती है। अगर वो आम तरह का जो वेट रख के बैठ जाए फिर तो वो उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते गोल्ड वगैरह की। तो इसलिए उन्होंने छोटा सा वो ना एक वेट रखा होता है और आप देखेंगे कि उस वेट को भी उसने एक शीशे के ग्लास ट्यूब बनी होगी या ऐसे कह लें एक दराज बना होता है, तो उसके अंदर रखा होता है ताकि किसी किस्म का जो एयर का प्रेशर है उसको इफ़ेक्ट ना करे या किसी और वजह से, जिसकी वजह से उसकी मेजरमेंट में, किसी चीज़ की मेजरमेंट में, गोल्ड हो या सिल्वर कुछ भी, उसकी मेजरमेंट में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो AMU उसी तरह है कि हम एटम के साइज़ को या उसके एटम के मैस को मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज़ करते हैं जिसको आप क्या कहते हैं, AMU। और इसके अलावा दूसरे यूनिट्स भी हैं, जिस तरह नीचे लिखा हुआ ग्राम है, किलोग्राम है, पाउंड है, सो। अब डेफिनेशन शुरू होती है। तो सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है मोल की। तो बच्चों, मोल की डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं अंडरलाइन भी करता हूँ साथ साथ और साथ साथ आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्राम, दैट इज़ ग्राम एटम। बच्चों, जो डेफिनेशन पूछी जाए वही लिखनी है। अब मैंने पूछी है ग्राम एटम क्या है, तो आपने नाम से डेफिनेशन निकालनी है, ग्राम एटम या ग्राम एटम। बच्चों, किसी भी एटम या एलिमेंट के मैस को ग्राम में ज़ाहिर करना, यानी आप इसको क्या कर दें, उलट कर दें। एटम के मैस को या एलिमेंट के मैस को किस में ज़ाहिर करना, ग्राम में, क्या कहलाता है, ग्राम एटम। या फिर आप सिंपल इसको कह लो ग्राम मोल, या इससे भी सिंपल फिर आप क्या कहते हो, मोल। मोल की डेफिनेशन क्या हुई कि किसी भी एटम या एलिमेंट के मैस को या एटॉमिक मैसेस को अगर आप ग्राम में ज़ाहिर करते हो तो वो क्या कहलाता है, मोल कह लो या ग्राम एटम कह लो। उसके बाद इसकी एक एग्जांपल लिख लो, फार्मूला भी दिया हुआ है, एग्जांपल कोट कर दो। अगर डेफिनेशन आ जाए तो डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल लाजमी लिखनी है। जहाँ एक हाइड्रोजन, कार्बन, यूरेनियम की एग्जांपल दी हुई है, कोई एक कर लो। अगर मैं कहूँ कि आप हाइड्रोजन कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा, 1.008 ग्राम की। ये आपको पता है कि ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखा हुआ है ऊपर। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का 12.00 लिखा हुआ है। यूरेनियम की बात करें तो ये 238 लिखा होगी। कोई सी एक एग्जाम्पल इसमें आपने लाजमी मेंशन करनी है। उसके बाद बच्चों एक डेफिनेशन ये होगी, फिर डेफिनेशन आगे आ रही है ग्राम मालिक्यूल। जिस तरह आपने पीछे डेफिनेशन की है ना कि अगर आप किसी मालिक्यूल के मैस को किस में ज़ाहिर कर दें, ग्राम में,
बात को समझने की कोशिश करें कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल के एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हो किस में, ग्राम में, उसको आप किसका नाम दे दोगे, मॉलिक्यूल का। समझ आ गई बच्चों बात की। अब इसकी एग्जांपल में नीचे दी हुई है कि 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बच्चों जो ऊपर एच था वो एटम कह लें, इसको एलिमेंट कह लें, और जो H2O है ये मॉलिक्यूल है, यानी कम्बिनेशन ऑफ एटम है। तो वाटर मॉलिक्यूल का 1 ग्राम किसके बराबर होगा, कितने ग्राम्स के बराबर होगा, 18.0 ग्राम की। अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड देखना है तो वो देख लें 98.0। इस तरह आप इसकी एग्जांपल के साथ लाजमी कोड करना है जब आप इसकी डेफिनेशन करोगे। तो इसमें 3 एग्जांपल, 2 डेफिनेशंस आ गई हैं। एक आ गई है मोल की, दूसरी आई है ग्राम मॉलिक्यूल की। डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लाजमी कोड करनी है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे ग्राम फार्मूला की डेफिनेशन दी हुई है, ग्राम फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस। फिर उसी तरह किसी फार्मूला यूनिट के मास को अगर आप ग्राम में जाहिर कर दें, बात समझें, अगर किसी फार्मूला यूनिट के मास को आप एक्सप्रेस कर दें किस में, ग्राम में, तो उसको क्या कहोगे आप कि ये ग्राम फार्मूला है। बहुत ही सिंपल और इजी डेफिनेशंस हैं, नाम से आपने डेफिनेशन निकालनी है। उसके बाद नीचे एग्जांपल दी हुई है 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl। तो NaCl के एटॉमिक मास कितना होता है, 158.50 ग्राम। इसके अलावा Na2CO3 देख लें 106 है। उसके बाद ये AgNO3 देख लें 170 ग्राम है। डेफिनेशन साथ एग्जांपल। उसके बाद ग्राम आयन, यानी किसी आयनिक स्पीशीज़ के मास को जब आप एक्सप्रेस करोगे किस में, ग्राम में, तो उसको आप क्या नाम दोगे, ग्राम आयन, और 1 मोल ऑफ आयन। डेफिनेशंस कैसे करनी है, जो आपसे पूछी जाए उसके रिलेटेड आपने डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद एग्जांपल भी मेंशन की हुई है आयन की, ये आपने 1 ग्राम आयन ऑफ OH 17 ग्राम के बराबर है, ये आपने इसी तरह से याद कर लेनी है। उसके बाद बच्चों लास्ट डेफिनेशन आ गई है कि व्हाट इज़ मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। जब बच्चों सब्सटेंस का नाम लेगा ना तो आपने पीछे जितनी पढ़ी है, जिस तरह एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, फार्मूला मास है और आयनिक मास है, अगर आप इन सभी को एक्सप्रेस करें किस में, ग्राम में, उसको आप किसका नाम दे दोगे, 1 मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि किसी भी एटम, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास, अगर आप इसको एक्सप्रेस करते हो किस में, ग्राम में, तो इसको क्या कहोगे आप, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी, ये आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एवोगैड्रो। ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। थोड़ा सा आपको हिंट देना है तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा, याद भी आ जाएगा कि हमने पढ़ा था। जिस तरह बच्चों एवोगैड्रो नंबर, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन लिखी हैं, एक बुक पे लिखी हुई है, एक मैंने अलग से लिखी हुई है, जो आपको इजी लगे वो आपने कर लेनी है। तो एवोगैड्रो नंबर क्या है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। एक मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे आप उसको किसका नाम दे दोगे, एवोगैड्रो नंबर का। तो एक डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, एवोगैड्रो नंबर इज़ द नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयन इन 1 ग्राम एटम। एवोगैड्रो नंबर क्या है कि नंबर ऑफ एटम हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो या नंबर ऑफ आयन हो, किसमें, 1 ग्राम एटम में। अगर तो वो एलिमेंट में होंगे तो उसको एटम के हिसाब से नाम, जिस तरह हमने कहा कि नंबर ऑफ एटम, तो हम उसके कहेंगे कि ये 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट है। अगर हम कहेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहाँ आप कहेंगे 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आप कहेंगे नंबर ऑफ आयन, तो आप कहेंगे नंबर क्या ना 1 मोल ऑफ कंपाउंड, ये आगे 1 ग्राम आयन। दोबारा से सुन लो, अगर आप नंबर ऑफ एटम कहोगे तो उसके लिए आप कहेंगे कि ये 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट है। अगर आप मॉलिक्यूल कहेंगे तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल है। अगर आप आयन कहेंगे तो 1 ग्राम ऑफ आयन है, या 1 ग्राम ऑफ आयन ऑफ अ सब्सटेंस। ये बच्चे छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। अब हमने एटम, मॉलिक्यूल और आयन तीनों के लिहाज से इसकी एग्जांपल्स कोड करनी है।
तो जिस तरह सबसे पहले हम देखेंगे एटम के लिए, तो आपको पता है जो हाइड्रोजन है ये एटम है। हमने ऊपर बात पहली किसके लिए की है, एटम के लिए की है। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होता है, 1 ग्राम का मतलब क्या है 1.008, यानी कि इसका मैस कितना है हाइड्रोजन का 1.008, कितने मोल के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। और 1 मोल किसके बराबर होगा, एवोगैड्रो के बराबर होगा। और एवोगैड्रो की जो वैल्यू है बच्चों वो है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। और इससे पहले भी एक बात कि जो एवोगैड्रो नंबर है इसको आप किसके साथ रिप्रेजेंट करते हो, Na के साथ। अब बच्चों एक Na होता है सोडियम का, उसमें क्या होता है, उसमें Na तो कैपिटल है लेकिन जो A है, N तो कैपिटल है, जो A है वो स्मॉल है, यानी कि छोटा है A और N बड़ा है। अब जो एवोगैड्रो नंबर है उसमें जो N है वो भी कैपिटल है और जो A है वो भी कैपिटल है। एक बात मैं आपको बता दूं इससे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, कि किसी भी एटम के या मॉलिक्यूल के या आयन के जितने भी ग्राम होंगे, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 23 हो, 24 हो, 26 हो, जितने भी उसके ग्राम होंगे आखिरकार वो 1 मोल के बराबर होंगे। और बच्चों जो 1 मोल है वो हमेशा एवोगैड्रो के बराबर होता है। और एवोगैड्रो की जो वैल्यू है वो है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो एक एग्जाम्पल हमने ऊपर कोड की है हाइड्रोजन की। इसी तरह अगर सोडियम की देखें तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 1 मोल ऑफ सोडियम किसके बराबर होगा, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 ग्राम के। तो बच्चों ये आपने पढ़ी थी मॉलिक्यूल के लिहाज से, एटम के लिहाज से सॉरी। अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल के लिहाज से। अब मॉलिक्यूल पढ़ने से पहले ना एक ऊपर एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल के बाद हमने एक बात अंडरलाइन की हुई है, मैं आपको ये बता दूं क्या है। कहता है कि ये जो हाइड्रोजन का एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन का, इसका एटॉमिक मास तो 1 है लेकिन जो सोडियम है उसका 23 है। अब हम दोनों के मास का कंपैरिजन करें ना तो दोनों के मास में फ़र्क है। तो कहता है कि जो सोडियम है वो 23 टाइम हैवियर है एज़ कम्पेयर टू किसके, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और सोडियम का कितना है 23। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो सोडियम है ये 23 टाइम हैवियर है दैन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों सिंपल बात है, दोनों के एटॉमिक मास देखें तो दोनों का फ़र्क पता चल जाता है कि कौन ज़्यादा हैवियर है। अब हमने देखनी है मॉलिक्यूल के लिए एग्जांपल। बच्चों जो वाटर है एक मॉलिक्यूल है तो उसका एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, 18 ग्राम के। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर किसके बराबर होगा, 1 मोल के। और 1 मोल किसके बराबर होगा, एवोगैड्रो के। और एवोगैड्रो की वैल्यू क्या है, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसी तरह ग्लूकोज की भी है और सुक्रोज की भी है। आखिरकार इसने किसके बराबर होना है, एवोगैड्रो की। तीसरी बात आ जाती है आयंस की, पहली एटम, दूसरी मॉलिक्यूल, तीसरी आयन। आयन की बात करें तो 96 ग्राम ऑफ सल्फेट है तो वो 1 मोल के बराबर होगा सल्फेट के। तो 1 मोल किसके बराबर होगा, एवोगैड्रो के। और एवोगैड्रो की वैल्यू क्या है, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 आयन ऑफ SO4। ये हो गया बच्चों आयंस के लिए। एटम के लिए भी हो गया, मॉलिक्यूल के लिए भी हो गया और आयन के लिए भी हो गया। तो ये बच्चों डेफिनेशन और उसके बाद एग्जांपल्स, एक एक एग्जांपल कोड करनी है एटम के लिहाज से भी, मॉलिक्यूल के लिहाज से भी और आयन के लिहाज से भी। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इसकी जो हम सिंबल है, सिंबल्स का दिया हुआ कि हम एवोगैड्रो नंबर को किससे डिनोट करते हैं, वो है Na से। अब नीचे फार्मूलाज दिए हुए हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट का, तो वो फार्मूला दिया हुआ है। ये फार्मूला क्या है, मैस, जिसमें एलिमेंट का आपने नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं, उसी एलिमेंट का या उसी एटम का आपने मैस ऊपर रखना है और उसी का एटॉमिक मैस नीचे, और मल्टीप्लाई किससे करना है, एवोगैड्रो से। Na का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर। उसी तरह अगर आप कंपाउंड के लिए करेंगे तो एलिमेंट की जगह कंपाउंड लिख लें। अगर आप आयन के लिए कहेंगे तो आप कंपाउंड की जगह क्या लिख लें, आयन लिख लें। ये बात आपने मेंशन करनी है। अब नीचे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पढ़ लीजिएगा क्या है। कहता है कि जो 18 ग्राम वाटर के हैं उसमें कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के होते हैं, यानी कितने मोल्स होते हैं, 6.02 10⁻23। और आगे लिख रहा है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इतने एटम होंगे हाइड्रोजन के। बच्चों ये बात समझनी है ज़रा कि वाटर के मोल, जब हमने मोल फाइंड करने हैं तो उसको हमने किससे जाहिर किया था, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23।
अगर हम इसको इंडिविजुअली करना चाहें, इसका क्या मतलब है बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो वाटर है जब 2 H मिले और एक ऑक्सीजन मिले, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होगी, तो आपके पास H2O। अब आपके पास इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन कैसे बैलेंस नहीं हुई बच्चों, इसमें 2H है, इसमें भी 2H है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 मोल हैं, इधर 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ 1 है। तो आप क्या करें, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2 लगाएंगे। यहाँ 2 क्यों लगाया हमने, यहाँ क्योंकि इधर हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ 2 हैं, तो 2 के लिए यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, तो 4 हो जाएंगे, तो आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब देखें, कहता है हम अगर वाटर के लिए करेंगे तो वो 6.02 के बराबर होगा। तो इसके अलावा अगर हम इन दोनों को इंडिविजुअली करें तो हाइड्रोजन 1 मोल के बराबर होगा, 1 मोल एवोगाड्रो के बराबर, एवोगाड्रो की वाली कितनी है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो हमने पीछे 2 लिखा था, 2 क्यों लिखा था, पीछे 2 मोल थे इसकी, और ऑक्सीजन के लिए पीछे 1 है, तो हम 1 लिखेंगे, तो 1 लिखें या ना लिखें इसका मतलब क्या है, 1 ही है। तो ये बात नीचे लिखी हुई है, तो ये पढ़ लेनी है। उसी तरह कहता है अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड हो H2SO4 हैज़ ट्वाइस द एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कहता है इसमें हाइड्रोजन ट्वाइस है, किस तरह, ये हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा हुआ है SO4, यानी कि इसको अगर आप डिकम्पोज करो ना, या इसको आप तोड़ो, तो आपके पास क्या बनेगा, 2H बनेगा प्लस क्या बनेगा SO4, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मोल बने हैं और सल्फेट आयन के 1 मोल बने, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब उसके बाद बच्चों जब हमने इसको मोल्स लिखने हैं, तो एज के लिए जब लिखेंगे तो उसके पहले 2 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23 एटम्स। और अगर हमने सल्फेट के लिए लिखने हैं तो उसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि सल्फेट 1 है और हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे। ये आपने एग्जाम्पल के बाद जो एक्सप्लेनेशन है ये आपने एक मरतबा पढ़ लेनी है। उसके बाद फिर आगे एग्जाम्पल देता है कि आपके पास H2SO4 है, उसको आपने डिज़ोल्व करना है वाटर के अंदर। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके कितने ग्राम लिए हुए हैं, 9.8 ग्राम। तो कहता है आपके पास जो H2SO4 है, आप देखें ये जो H2SO4 लिखा हुआ है ये वाला एंड पे H2SO4, अब इसके पीछे 1 है, इसका मतलब क्या है कि 1 ही है, नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 1 है। कहता है इसके जो मोल हैं वो 0.1 मोल है। जब आप इसको डिकम्पोज करोगे तो H2 बनेगा और SO4 बनेगा। फिर जब आपने इसको मोल में कन्वर्ट करना है, जिस तरह आपने पहले 2 मल्टीप्लाई किया था हाइड्रोजन के साथ और 1 किया था SO4 के साथ, उसी तरह अब हमने यहाँ फ्रैक्शंस में आ जाना है, पॉइंट में आ जाना है। जो हाइड्रोजन होगा उसके साथ हम 0.2 करेंगे क्योंकि वो 2 मोल थे, और हाइड्रोजन के साथ तो ये हो गया, लेकिन जो आपके पास सल्फेट था वो 1 था, तो आप उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। समझ आ रही बात की। इसी तरह हाइड्रोजन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आप पॉजिटिव चार्ज भी डिटरमाइन कर सकते हो, और SO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हो। अब जो एक बार उसने सल्फेट को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ, एक बार 2 के साथ, ये 2 के साथ उसको क्यों किया ये वाला, क्योंकि बच्चों जो सल्फेट है ये 2 है, इसका क्या मतलब है कि उसके ऊपर जो चार्ज है वो -2 है, यानी 2 नेगेटिव है। तो 2 के लिए फिर आप क्या करेंगे, उसको 0.2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप हाइड्रोजन का टोटल मैस देखना चाहें तो हाइड्रोजन का जो मैस नीचे दिया हुआ है वो 0.2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1.008। अगर हम सल्फेट का देखें तो वो भी 1 था सल्फेट, लेकिन हाइड्रोजन कितने 2, इसलिए हमने इसके पहले 0.2 लिखा, और सल्फेट क्या है 1, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 96 ग्राम। अब आप लोग कहेंगे कि ये 96 कहाँ से आ गया। बच्चों जो सल्फेट है SO4, इसका एटॉमिक मैस अगर आप फाइंड करो तो वो कितना आता है 96, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल मैस आ जाएगा। तो बच्चों ये थी छोटी छोटी डेफिनेशंस और इसके साथ एग्जांपल और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको यहाँ बता दी गई है। तो आपने यहाँ से याद क्या करना है, वो जो डेफिनेशन पीछे पड़ी है मोल की वो याद करनी है, यहाँ से फार्मूले याद करने हैं, किससे डिनोट किया जाता है, और एग्जाम्पल लाजमी याद करनी है। बच्चों आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ।